Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ लेंस। लेंस की क्षमताएं क्या होती हैं, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द लेंस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस वाइल टेकिंग अ फोटोग्राफ। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, फोटो खींचते समय लेंस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इट डिसाइड्स हाउ द पिक्चर विल लुक लाइक। यह निर्धारित करती है कि तस्वीर कैसी दिखेगी। Good cameras allow us to change the lens according to our needs. अच्छे कैमरों में हम आवश्यकता के अनुसार लेंस बदल सकते हैं। Such cameras are generally single lens reflex cameras, SLR cameras. इस तरह के कैमरे सामान्यतः सिंगल लेंस रिफ्लेक्स SLR कैमरा होते हैं। You may have noticed photographers carrying cameras which have long lenses. आपने ध्यान दिया होगा कि जो फोटोग्राफर होते हैं उनके पास जो कैमरा होता है उसमें लंबी लेंस होती है। If you recall watching a cricket match on television, you may remember photographers sitting with cameras that have very long lenses. यदि आपको कोई टीवी पर देखा हुआ क्रिकेट मैच याद हो तो आपको ध्यान होगा कि जिन कैमरों के साथ फोटोग्राफर बैठे होते हैं उनमें बहुत लंबी लेंस लगी होती है। These cameras with long lenses have a special purpose and they bring the far away subject closer to the camera. अब देखिए, लंबी लेंस वाली जो कैमरा होती हैं ये विशेष उद्देश्य होता है इनका, तथा ये बहुत दूर स्थित विषय को कैमरे के एकदम सामने ले आते हैं। सच लेंसेज आर कॉल्ड टेलीफोटो लेंस। अब देखिए, इस लेंस को टेलीफोटो लेंस कहते हैं। These lenses are useful when you cannot move the camera close to the subject, like you cannot step onto a cricket field to get a close picture of the batsman into action, and you cannot get close to a place where there is a danger of getting hurt. अब देखिए, ये लेंस उस समय उपयोगी होते हैं जब आप कैमरे को विषय के पास नहीं ले जा सकते। जैसे बल्लेबाज जब बल्लेबाजी कर रहा है, मैच चल रहा है, तो बल्लेबाज के प्रदर्शन का नज़दीकी चित्र खींचने के लिए आप मैदान पर नहीं जा सकते अथवा उस जगह पर बहुत पास नहीं जा सकते जहां चोट लगने की डर है। Similarly, you may need to take the picture of a scene where it is crowded and you want to see everyone in the scene. For this, you will need a wide angle lens. इसी तरह आप एक दृश्य की तस्वीर लेना चाहते हैं जहां भीड़ है तथा आप दृश्य में सभी को दिखाना चाहते हैं। इसके लिए आपको वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत होगी। Such a lens would make the object small, but it will accommodate a larger area on the picture frame. इस तरह की लेंस में विषय तो छोटा होता है किंतु तस्वीर के फ्रेम में ज़्यादा क्षेत्र होते हैं। Such a lens will be called a wide angle lens. इस तरह के लेंस को वाइड एंगल लेंस हम लोग कहेंगे। You can use such a lens in photographing places which are crowded and don't give space to the photographer to move back. For example, a birthday party with lots of guests in a room can be photographed well by a wide angle lens and everybody in the crowd would be in the picture. अब देखिए, बोल रहे हैं आप इस लेंस को उन जगह पर चित्र खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो भीड़ भरे होते हैं तथा जहां फोटोग्राफर को पीछे हटने की जगह नहीं मिलती। उदाहरण के लिए कैमरे में हो रहे माफ़ कीजिएगा, उदाहरण के लिए कमरे में हो रहे जन्मदिन उत्सव की अगर आप तस्वीर ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे मेहमान भी हों, फोटोग्राफी वाइड एंगल लेंस से बेहतर तरीके से की जा सकती है तथा वहां उपस्थित हर आदमी तस्वीर में आ जाएगा। हम इसे, ठीक है, आगे देखिए। We can explain this by saying that different lenses have different angle of views.
हम इसे यह कहकर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि अलग अलग लेंस में अलग अलग एंगल व्यू होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये पहला एक है, ठीक है, फिर दूसरा लेंस दिया गया है, एक है नैरो एंगल पहला वाला, फिर दूसरा वाइड एंगल, ठीक है। वाइड एंगल में क्षेत्र ज़्यादा बड़ा हो जाता है, नैरो एंगल में कम होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस हिसाब से अपना लेंस चुनेंगे और फिर लेंस को आप कैमरे में चेंज भी कर सकते हैं। कैमरा का बॉडी सेम रहता है, आप लेंस खोल के नैरो वाइड अपने आवश्यकता के अनुसार आप लगा सकते हैं। आगे देखिए, द नैरोअर द एंगल ऑफ व्यू द क्लोजर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कम्स, द वाइडर द एंगल ऑफ व्यू मोर ऑफ द सीन इज इंक्लूडेड इन द फ्रेम, thus also making the subject look small। जब एंगल ऑफ व्यू सकरा या नैरो होगा तो विषय नज़दीक होगा, तथा जब एंगल ऑफ व्यू चौड़ा या वाइडर होगा तो ज़्यादा दृश्य तस्वीरों में होंगे परंतु विषय छोटे दिखेंगे, ठीक है। We can also explain this property of a lens in terms of its focal length। हम लेंस की इस क्षमता को फोकल लेंथ के रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं। बट वॉट इज दिस फोकल लेंथ? लेकिन फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म और इमेज सेंसर इन अ डिजिटल कैमरा when the lens is focused at infinity, the farthest distance। फोकल लेंथ फिल्म या इमेज सेंसर, डिजिटल कैमरा में इमेज सेंसर होते हैं, उनके बीच की दूरी को कहते हैं जब लेंस किसी बहुत दूर की वस्तु पर फोकस होता है। इट मीन्स दैट व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द farthest distance converged at a point, the distance between the lens and that point is the focal length of the lens। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? बोल रहा है कि फोकल लेंथ लेंस पर इसका जो लाइट रेज है, ठीक है, वो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, वो कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे, और लेंस और उस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो द फोकल लेंथ इज मेंशन्ड ऑन अ लेंस इन मिलीमीटर्स। फोकल लेंथ लेंस पर मिलीमीटर में अंकित होता है। द वाइड एंगल लेंस हैज अ शॉर्टर फोकल लेंथ। When the focal length increases, the lens starts becoming telephoto and the lens itself is longer। वाइड एंगल लेंस में छोटा फोकल लेंथ होता है। जब फोकल लेंथ बढ़ता है, लेंस टेलीफोटो रूप में होने लगता है तथा लेंस लंबा हो जाता है। आगे देखिए, You may have come across a camera that has one fixed lens, but with the help of a switch, you can change the scene from wide angle to telephoto। That is, you can get the subject that you are photographing closer to you or make it move further from you। Such lenses that can change the angle of view and become telephoto as well as wide angle are called zoom lenses। आपने ऐसे कैमरे देखा होंगे जिसमें एक निश्चित लेंस होता है। जो लेंस है वो फिक्स रहता है, परंतु एक स्विच की सहायता से आप दृश्य को वाइड एंगल से टेलीफोटो में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप जिस विषय का फोटोग्राफ ले रहे हैं, आप इसे अपने नज़दीक भी कर सकते हैं या दूर भी कर सकते हैं। इस प्रकार के लेंस जो कोण या एंगल बदल सकते हैं तथा टेलीफोटो या वाइड एंगल हो सकते हैं, जूम लेंस कहलाते हैं। A zoom lens is a lens with a variable focal length. So when the focal length of a lens varies from say 35 mm to 100 mm, its angle of view becomes narrower and therefore the scene changes from wide angle to telephoto। Zoom lens परिवर्तनीय फोकल लेंथ युक्त लेंस होते हैं। इसमें वेरिएबल फोकल लेंथ होता है, अतः जब लेंस का फोकल लेंथ बदलता है, कह सकते हैं 35 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर, इसका एंगल ऑफ व्यू सकरा नैरो हो जाता है और दृश्य वाइड एंगल से
टेलीफोटो में बदल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अदर इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स इन फोटोग्राफी।